आपके भी आलू के पकोड़े क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनते हैं तो आज मैं आपके लिए वो सीक्रेट चीज़ लाई हूँ जिसका इस्तेमाल करके हम आलू के पकोड़े बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और करारे से। सिंपल सी चीज़ है और बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से और सही टिप्स के साथ बनाया जाए तो इसकी बात ही क्या है। खाकर सभी कहेंगे वाह ये बने हैं आलू के पकोड़े। तो चले बिना किसी देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा और रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप फिर। हाँ, तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह छील कर बहुत साफ धो लिया है। अब इसे हमें पानी में चिप्स कटर से इसके चिप्स बना लेना है। पानी में बनाना है ताकि ये काले नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चिप्स पतले पतले बनाकर तैयार कर लें। फटाफट से इसके चिप्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों आलू को चिप्स कटर से काट लिया है और आप देख सकते हैं इन्हें हम अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसका ये जो पानी है आप देख रहे हैं स्टार्च वाला पानी है, इसे हटा देंगे। इसके बाद एक किचन टॉवल ले लें या इसे कॉटन का कपड़ा और इसे इस तरह से बिछा लेंगे और इसके ऊपर ये जो आलू के चिप्स हमने किए हैं ना धोकर रखे हैं, इन्हें रखकर अच्छी तरह से पोंछकर इसका पानी सुखा लेना है। इसे किचन टॉवल पे इसे डाल करके और एक कपड़े से इसे पोंछ लेना है। इस तरह से पोंछ लेंगे ताकि इसका जो पानी है पूरी तरह से सूख जाएगा। अच्छी तरह से ये कपड़े सोख लेगा। जैसे मैंने अच्छी तरह से इसका जो पानी कपड़े से सोख लिया है। इसके 4-5 वजह है। एक वजह तो यह है कि इसे हम इस तरह से पोंछ लेंगे और जब इसे हम बेसन में डिप करेंगे ना कोट करने के लिए तो बेसन पतला नहीं होगा। दूसरी वजह यह है कि इसे हम इस तरह से अच्छे से पोंछ लेते हैं ना तो बेसन की कोटिंग इसमें बहुत अच्छी तरह से चढ़ जाती है और ये खस्ता भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से हमें इसे कपड़े से सोख कर लेना है। इसका पानी जितना अच्छा पानी आप सोख कर लेंगे ना अच्छे सूख जाएंगे, इतना अच्छा बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। और चौथा ये है कि ये जो आलू है हमने पानी में डालकर इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया ना तो ये काले नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पोंछ लिया है, इसे हम एक प्लेट में इसे रख लेंगे पोंछ करके। अगर आपके आलू अच्छी तरह से सूखे नहीं होते हैं तो तलते वक्त इसके अंदर नमी होती है तो तेल इन्हें पकाने की बजाय इसके पानी को उड़ाने की कोशिश करता रहेगा। इससे पकोड़ों का बाहरी हिस्सा भूरा और अंदरूनी हिस्सा अध पका हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा और इस तरह से आपको पता चलने से पहले ही ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसे हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। जाहिर है पकोड़े हैं तो बेसन तो जाएगा ही जाएगा इसमें। अब साथ में इसे और सुपर क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जिससे ये बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल का आटा 4 चम्मच। ये चाय के चम्मच से 4 चम्मच है तो ये डाल देंगे। आप कहेंगे कि चावल का आटा हमारे पास नहीं है तो इसका जो ऑप्शन है तो आप इसमें अरारोट का पाउडर डाल सकते हैं, कार्न स्टार्च डाल सकते हैं और पोटैटो स्टार्च डाल सकते हैं। अगर फिर से आपको बता दूं कि अगर चावल का आटा डालेंगे तो आपको रिजल्ट जो है बेस्ट मिलेगा। रिवायती तौर पर पकोड़े का घोल बनाने के लिए चने के आटे या बेसन का यूज़ मसाले और बर्फ़ के पानी के साथ किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा चावल का आटा मिलाने से पकोड़ों को हल्का और कुरकुरा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि तलने पर ये ज़्यादा तेल नहीं सोखते हैं। यहाँ पर इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और साथ ही में इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके डालेंगे जिससे इसका टेस्ट इनहेंस होगा। ये देखिए हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ में इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इससे कलर अच्छा कपासी आ जाएगा हमारे भजिए का। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसका हम बनाएंगे घोल। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी 1 कप। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हमें घोल बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इससे ये घोल जो है और इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाना है हमें। एक साथ पानी नहीं डालें वरना ये पतला भी हो सकता है तो और गुठलियाँ भी इसमें पड़ती हैं। थोड़ा पानी और डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पकौड़ी का घोल जितना घोल इसका बेटर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अब टिप्स नंबर 7 है या 8 है जो भी है, यहाँ पर पकौड़ी का घोल बनाने के लिए आप ठंडे पानी का यूज़ कीजिए। ठंडे पानी से ना पकौड़ी बहुत क्रिस्पी बनेंगी। देखिए थोड़ा पानी और डालेंगे। ये देखिए तो थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने एक पूरा ही गिलास भर के इसमें डाल दिया है पानी। अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और फिर इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कितनी। पकौड़ियों को अच्छी तरह से क्रंच मिले इसके लिए बेटर को हमें अच्छी तरह से फेंटना है। बेटर बहुत ज़्यादा स्टिक ना हो। बेटर को स्प्रे और हवादार बनाने का दूसरा तरीका यह है कि इसे व्हिस्कर से फेंट लें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इतने आराम से और इतने डिटेल में रेसिपी के बारे में बताऊं कि आप अगर पहली बार भी आलू के पकोड़े बनाने जा रहे हैं तो आलू के पकोड़े एक ही बार में आपके परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो इसका बेटर, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए इतनी होनी चाहिए। इसमें हम डालेंगे
2 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर डालना है, ध्यान रखिएगा बेकिंग खाने का सोडा नहीं डालना है। और साथ में इसमें और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये मेरे पास सूखा हरा धनिया है, छाया में सुखाया हुआ, अक्सर अपनी रेसिपी में यूज़ करती रहती हूँ मैं। और इसे कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, आपको जब पकौड़े बनाना है ना, उसी वक्त पर आप इसमें बेकिंग सोडा डाल करके मिक्स कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इस घोल को। अच्छा, अभी ये घोल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे जिससे ये जो हमारे पकोड़े हैं आलू के बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो हम डाल देते हैं यहाँ पर 1 चम्मच भर करके गरम तेल। ये तेल जो है गरम है, मैंने कढ़ाई जो है चढ़ा दी है चूल्हे पर तेल को गरम करने के लिए, और गरम तेल उसमें से लेकर के 1 चम्मच इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। इससे जो आपके पकोड़े हैं बहुत खस्ता बनेंगे। अच्छा, ये घोल हमारा बन गया है बढ़िया सा। अब हमें क्या करना है, ये जो आलू हमने रखे हैं ना तैयार करके, इसमें से एक एक इस तरह से चिप्स उठाना है आलू का, और इस तरह से हमें लेकर के डिप करना है बेसन के घोल में। ये देखिए बढ़िया से, और इसे डायरेक्ट हम गरम तेल में डाल देंगे। तो चले इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और तेल का टेम्परेचर होना चाहिए तेज़ गरम। ठीक है, ये अच्छा तेज़ गरम हो गया है। इसमें एक एक चिप्स हम ऐसे डिप करके डालते जाएंगे, ये देखिए। और डालने के बाद हमें आँच को कर देना है धीमा। पकोड़े हमेशा मध्यम आंच पर ही तलें, जिससे ये टेस्टी और अंदर तक अच्छी तरह से सिक कर तैयार होंगे। मेक श्योर करें कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो, नहीं तो अधिक तेल सोख लेगा पकोड़ा, जिससे अधिक वसा बन जाएगी। लेकिन अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो बाहर से पकोड़े भूरे रंग के हो जाएंगे और अंदर से ठीक से नहीं पकेंगे। तो सबसे पहले बेटर का एक छोटा सा टुकड़ा शेयर करें, इसके ऊपर उठना चाहिए और ये बहुत जल्दी भूरा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके पकोड़े जल्दी से लाल लाल हो रहे हैं तो आँच को थोड़ा सा धीमा, मेरा मतलब है तेल का टेम्परेचर एक सा होना चाहिए। पकोड़े डालने के बाद चम्मच से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते रहिए, इससे ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और इसके बाद इसे स्ट्रेनर में से लेकर हवा में लेते हुए इसे फ्राई करें, जिससे ये बहुत क्रिस्पी फ्राई होंगे। ये देखिए बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं और अच्छे फूले फूले बने हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में निथार देंगे, और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो पकोड़े डालने के बाद जब ये ऊपर उठने लगें तो चम्मच से इनके ऊपर इस तरह से तेल डालते रहें, जिससे बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये अच्छी तरह से फूल रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएं तो इन्हें इस तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी फ्राई कर लें। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लें, एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में निथार दें और इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया हमारे पकोड़े आलू के बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। बेहतरीन बढ़िया हमारे जो हैं पकोड़े फूले फूले बने हैं। एक मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, है ना, बहुत बढ़िया फूले हुए और क्रिस्पी कुरकुरे करार इसे।